Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amna Nawaz and I welcome to all of you in your class. My dear students, आज हमने B-Lift 7.5 पढ़ना है. I hope by now you have done with your bridging activity. So let's move towards our learning outcome. आज का हमारा जो learning outcome है वो क्या है? Code of Hammurabi and why it was created. हम्मुराबी कौन था? हम्मुराबी ने अपना जो कोड बनाया था जिसको कोड ऑफ हम्मुराबी कहते हैं वो क्यों बनाया था और उसको उसमें क्या क्या फीचर्स थे, उसमें क्या क्या कौन कौन से लॉज मौजूद थे. सो हु वाज द हम्मुराबी? हम्मुराबी जो था वो बेबीलोनियन जो उस वक्त कल्चर था, जो ग्रुप था, उसमें एक किंग था जिसने एक कोड बनाया था. इस कोड में 282 लॉज थे, कवानीन का एक मजमुआ था ये कोड, जो कि उसने क्यों बनाया था? चूँकि मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन जो थी वो बहुत डाइवर्स थी, मुख्तलिफ रीजन्स पर मुश्तमिल थी, मुख्तलिफ ग्रुप्स थे उसमें, और मुख्तलिफ ग्रुप्स, डाइवर्स ग्रुप्स की वजह से उसका कल्चर जो था वो भी डाइवर्स था और मुख्तलिफ लोग थे, उनका रहन सहन मुख्तलिफ था. इस वजह से हम्मुराबी ने एक कोड बनाया था, एक कवानीन का मजमुआ बनाया था जो कि इन तमाम रीजन्स को लेकर चलता और ये तमाम रीजन्स के लोग जो हैं वो इस कानून को फॉलो करते. सो दिस वाज अ कॉमन सेट ऑफ रूल्स विद 282 लॉज that was made to ensure the justice in diverse regions of Mesopotamia. ये था कोड ऑफ हम्मुराबी by Hammurabi, the king of Babylonian. So the next one is why it was created. ये इसके फीचर्स थे कोड ऑफ हम्मुराबी के. इसमें चूंकि 282 लॉज थे, इन लॉज का मजमुआ था, तो इसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई थी. इसके अलावा कुछ सिविल और कुछ सोशल राइट्स बताए गए थे, कुछ फैमिली मैटर्स, कुछ क्राइम और पनिशमेंट पर कवानीन थे, कुछ सिविल राइट्स पर थे और कुछ बिजनेस ट्रांसैक्शंस पर कवानीन थे. 2 एग्जाम्पल्स हैं इन कवानीन की. दैट वाज द वन वाज एन आई फॉर एन आई. इस कानून का जो मकसद था वो ये था कि जो क्रिमिनल है वो जिस तरह का क्राइम करेगा, जिस मैग्नीट्यूड का क्राइम होगा उसको उसी मैग्नीट्यूड पे ही सजा दी जाएगी. जिस तरह का वो क्राइम करेगा, चोरी करता है या कत्ल करता है, तो उसको सजा भी उसी तरह की दी जाएगी. जो दूसरी एग्जाम्पल है वो क्या है? ट्रायल बाय ऑर्डियल. ये एक दूसरा कानून था इन 282 लॉज में. ये क्या था? इसमें जो है वो जो गिल्ट, जो क्राइम करता है उसके ट्रायल बेसिस पे उसके गिल्ट को और उसकी इनोसेंस को वो वेरीफाई करते थे कि आया कि इसने ये क्राइम किया है या नहीं किया. The next one is our simulation. So my dear students, ये जो था ये इस तरह का एक स्टील फॉर्म में जो कोड ऑफ हम्मुराबी था वो इस तरह से था. ये बसाल्ट पे बना था. इस पे जो है वो इस तरह से ये जो है ये इसका स्ट्रक्चर था बसाल्ट पे. ये जो थे वो 2 फिगर्स थे. ये जो था, जो खड़ा है इन रिस्पेक्ट ऑफ गॉड, ये हम्मुराबी था. और ये जो स्ट्रक्चर, जो पोर्ट्रेट बनाया गया है, ये जो था ये सन ऑफ गॉड था. और यहाँ पे नीचे जो थे वो 280 लॉज लिखे गए थे जो कि कोड ऑफ हम्मुराबी कहलाते हैं. सो इस तरह का एक स्ट्रक्चर था कोड ऑफ हम्मुराबी का, जिसमें मुख्तलिफ लॉज जो थे वो एक स्लैब पे ही लिखे गए थे जो कि बसाल्ट की बनी थी. सो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स आवर पीपीटी. व्हाई वाज इट क्रिएटेड? इस कोड ऑफ हम्मुराबी का मकसद क्या था? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन जो थी वो बहुत डाइवर्स थी,
मुख्तलिफ लोग थे वहाँ पे, मुख्तलिफ कल्चर थे, सो उन कल्चर्स को यूनाइट करने के लिए, उन रीजन्स को यूनाइट करने के लिए ये कोड बनाया गया था ताकि तमाम लोगों को इंसाफ की जिंदगी, इंसाफ से जिंदगी गुजारने का मौका मिल सके. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज योर फॉर्मेटिव चेक, and the next one is your worksheet, and the last one is your classwork and your thrive that you have to do on your practice book. I hope all of you have done well. We will meet in our next session, inshallah. Allah Hafiz.